तो हम लोग प्रीवियस क्लास में इसमें मतलब कि मल्टीप्लाई तक पढ़ लिए थे, मल्टीप्लाई पढ़ लिए हैं और उसका वर्ड सम कर लिए हैं। अब यहाँ पे है डिवाइड। एक्चुअली में जो लोग मल्टीप्लाई पढ़ चुका है तो डिवाइड काफी इजी लगेगा, ठीक ना। सबसे पहले तो है कि एक्सरसाइज 2C आर.एस. अग्रवाल, एक्सरसाइज 2C। सबसे पहले क्या है ना कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि रेसिप्रोकल, ठीक है, कि रेसिप्रोकल निकालना है। जैसे क्वेश्चन है कि राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ, तो अगर आपको निकालना है, जैसे मान लीजिए कि आपको लिखते हैं राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ, तो रेसिप्रोकल लिखना होगा ना। जैसे मान लो लिखा हुआ है 2/3, तो इसका अगर रेसिप्रोकल लिखना होगा तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब ये ऊपर ये नीचे, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका 3/2। मान लो लिखा हुआ 4/5, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 5/4। लिखा हुआ है 2, तो 2 का रेसिप्रोकल 2 है ना, तो इसके नीचे समझिए तो 1 छुपा हुआ, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/2। -5 है, तो इसका रेसिप्रोकल, तो इसका मतलब इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो इसको लिखेंगे -1/, माइनस ऊपर ही रहेगा, माइनस को नीचे नहीं ले जाना। 7/8, इसका रेसिप्रोकल 8/7। 0 का रेसिप्रोकल 0, 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता है, 0 0 ही होता है। क्लियर? चलिए, तो रेसिप्रोकल समझ में आ गया, रेसिप्रोकल इजी भी था। अब हम लोग डिवाइड पर डिस्कस करते हैं। देखो डिवाइड होता है ना, मतलब अगर मल्टीप्लाई हमको आता है तो डिवाइड में कोई ज्यादा लफड़ा नहीं है। जैसे आप देखो लिखा हुआ है 4/7, डिवाइड करना है आपको 9/14 से। इधर देखो, तो हम लोग यहां पर 4/7 को 4/7 ही रहने दो, डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसको रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल मतलब ये ऊपर ये नीचे, इसको सेम लिखना है इसके साथ, मतलब पहले टर्म को कोई चेंजिंग नहीं करना, बस इसको उल्टा कर देना। 14/9, देखो 7 के टेबल में 14, 7 के टेबल में ये एक बार में, 7 के टेबल में ये 14 2 बार में। अब कुछ कटेगा? 4 से 9 कटता है? नहीं कटता, तो मल्टीप्लाई कर दो। 4 2 जा 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 डिवाइडेड बाय 1/3, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 9 मल्टीप्लाई क्या 3/1, तो 3/1 तो 1 नीचे नहीं लिखते हैं, तो 9 3 जा 27। 5 4/7 डिवाइडेड बाय 1 3/10, क्या होगा इसका? तो पहले तो लिखेंगे यहां पे 7 34, डिवाइड यहां पे दे देते हैं, हाँ 39 होगा, डिवाइड दिया और यहां पर होगा 10 30, तो फिर लिखेंगे यहां पर 39/7 मल्टीप्लाई 10/30, कटेगा कितने बार में? एक बार में, 3 बार में। 3 10 जा 3 10 जा 30, बाय में 7, रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखो। टू, इसका आ गया आपका 4 2/7। क्लियर? चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं।
जिसे लिखा हुआ है डिवाइड करना है, ठीक है ना। लिखा हुआ है 11/24 बाई 7/8। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 11/24 बाई मतलब डिवाइड 7/8। तो ये हो गया आपका 11/24 मल्टीप्लाई 8/7। अब 24 और 8 के टेबल में 24 आता है ना, तो 8 के टेबल में 24, तो पहले 8 के टेबल में 8 1 टाइम में और ये 3 टाइम में। अब ये दोनों कटेगा नहीं कटेगा, तो 11 1 जा 11, 3 7 जा 21। क्लियर? चलिए 45 बाई 1 होल 4/5 या 63 बाई 2 होल 1/4। तो यहां पे क्या लिखेंगे 45 डिवाइडेड 9/5, फिर यहाँ लिखेंगे 45 मल्टीप्लाई 9 के टेबल 45 आता है, एक बार में 5 5 जा 25। फिर देखो 63 बाई 2 1/4 कितना होगा 9 × 63 7 28। बस ऐसे डिवाइड करते जाना है, हो गया ना। अब आपका इसमें है वर्ड सम्स भी कुछ कर लेते हैं, ठीक। चलिए देखो क्वेश्चन है a rope of length 13 1/2 meter, 13 whole 1/2 meter has been divided into 9 पीसेस। मतलब कि 13 1/2 मीटर का एक रोप रस्सी है जिसको 9 पीसेस में डिवाइड करते हैं। 9 पीसेस ऑफ द सेम लेंथ What is the length of each piece? What is the length of each piece? Length of each piece. कहने का मतलब ये हुआ कि मान लिया कि मेरा पूरा का पूरा 13 होल 1/2 मीटर लंबा रस्सी है, इसको 9 पीसेस में बांट दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 ले लिए। अब एक हर पीस को लेंथ निकालना, तो ये पूरा जो रोप था उसको कितना से डिवाइड किया, कितना पार्ट में डिवाइड किया 9 पार्ट में। तो लिखेंगे कि लेंथ ऑफ ईच पीस, लेंथ ऑफ ईच पीस बराबर लिखना हो तो पहले टोटल लेंथ ले लेंगे,
टोटल लेंथ और उसको डिवाइड करना। जब हम किसी चीज को पार्ट बाय पार्ट मतलब डिवाइड करना, डिवाइड नंबर ऑफ पीस, नंबर ऑफ पीस, नंबर ऑफ पीसेस। तो टोटल लेंथ कितना था आपका 13 होल 1/2 डिवाइडेड बाय 9, ये आ गया आपका कितना 27/2 मल्टीप्लाई कर देंगे 1/9, 9 के टेबल में कटेगा एक बार में और ये कटेगा 3 बार में, मतलब हो गया 3/2, मतलब 1 होल 1/2 मीटर। मतलब हर एक पीस की जो लंबाई है वो 1 होल 1/2 मीटर है। क्लियर है? चलिए उसी तरीके से एक और क्वेश्चन क्या है, by selling oranges at the rate of rupees 6 3/4 पर ऑरेंज। मतलब क्या होता है कि एक ऑरेंज को हम लोग सेल करते हैं और एक ऑरेंज को जो सेल करते हैं कितना में 6 होल 3/4 पर ऑरेंज, मतलब एक ऑरेंज का दाम 6 होल 3/4 है। A man gets rupees 378. How many orange does he sell? How many orange does he sell? Does he sell? कहने का मतलब ये हुआ ना कि एक आदमी जो है ना, मान ले लो उसको चेंज कर देते हैं, एक आदमी 5 रुपए में एक ऑरेंज को बेचता है, एक आदमी जो है 5 रुपए में एक ऑरेंज को बेचता है और बेचने के बाद उसके पास 100 रुपया आता है। टोटल के उसके पास कितना रुपया आता है? तो इसका हम लोग कितना ऑरेंज बेचा? तो हम क्या करेंगे कि जितना रुपया उसके पास आया और एक ऑरेंज जितना था डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो फिर लिखेंगे नंबर ऑफ ऑरेंज, नंबर ऑफ ऑरेंज। जब भी तुमको निकालना हो इस तरह का नंबर, जैसे मान लिया कि एक पेन का दाम है 10 रुपया, 200 में कितना पेन मिलेगा? तो 200 को एक पेन के दाम से डिवाइड कर दो, 200/10 20 पेन मिलेगा। मान लो कि तुम्हारे पापा जो है 500 रुपया दिए, बोले कि उसको 2 भाई में बांट दो, तो 500 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो उसी तरह से लिखेंगे नंबर ऑफ ऑरेंज, यहां पर लिखेंगे टोटल मनी he get divided by cost of each orange, तो टोटल मनी ही गेट, उसको टोटल कितना मनी मिला है 378 डिवाइड एक ऑरेंज को कितना बेचा है 6 होल 3/4
मतलब कितना हो गया 378 डिवाइडेड बाई, इसको ब्रेक कर दें तो कितना 27/4, 378 मल्टीप्लाई बाई 9 के डबल में काटे हैं, 9 के डबल में देखिए ये 3 बार में 9 के डबल 9 4 जा 36 1 2 और 3 के डबल में 42 कितना बार में 14 बार में। तो आ गया आपका 14 इंटू 4 56 ऑरेंज। और टोटल कितना ऑरेंज लिया बेचा 56 ऑरेंज। क्लियर है? देखो बोर्ड में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो है कि विकास कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 20 होल 2/3 किलोमीटर इन 7 होल 3/4 आवर। मतलब कि वो कुछ डिस्टेंस कवर करता है और टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस और टाइम आपका दिया हुआ है। हाउ मेनी किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर कहीं भी लिखा हुआ रहेगा ना, इसका मतलब आप समझिए कि स्पीड की बात कर रहे हैं। किलोमीटर पर आवर का मतलब स्पीड होता है। ही वॉक, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। हमेशा याद रखिएगा कि आपका स्पीड का मतलब हो गया कि डिस्टेंस कवर इन पर आवर, ठीक है ना। तो स्पीड बराबर लिखना तुम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां पे आपका डिस्टेंस कितना दिया हुआ 20 होल 2/3 किलोमीटर। 2 बाय डिवाइड करना है आपको किससे 7 होल 3/4 कितना आ गया 62/3 डिवाइडेड बाई ये आ गया 31/4 62/3 31 नहीं 4/31 होगा ना। तो इसका 31 से 62 कटता है कितने बार में 2 बार में। तो 2 4 जा बाय में किलोमीटर पर आवर। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो आएगा 2 होल 2/3 किलोमीटर, ठीक ना। सेम क्वेश्चन यहां पे है, थोड़ा अलग है। इफ द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज 27 होल 3/4, एक नोटबुक का दाम जो है 27 होल 3/4 है। मार्केट में क्या कॉपी खरीदे हैं, एक कॉपी का दाम मान लो 20 रुपया है और मान लो तुम्हारे पास 400 रुपीज है, तो तुम कितना कॉपी खरीदोगे। तो जो तुम्हारे पास जितना पैसा है उसको एक कॉपी के दाम से डिवाइड कर दो तो तुम्हारा नंबर ऑफ कॉपी आ जाएगा। तो बोला एक नोटबुक जो है वो 27 होल 3/4 में मिलता है, आपके पास 249 होल 3/4 रुपीज है, कितना कॉपी मिलेगा। तो लिख देना यहां पे क्या कि नंबर ऑफ बुक, ए नंबर ऑफ नोटबुक, नंबर ऑफ नोटबुक इक्वल होगा टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक, ईच नोट बुक। तो टोटल अमाउंट कितना है 249 होल 3/4 डिवाइड किससे करना है, एक नोटबुक का दाम कितना है 27 होल 3/4। इसको ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा, ये तो लिख देंगे 4,
ये आ जाएगा 249 इंटू 4 6 9 9 और प्लस 3 999 डिवाइडेड बाई 996 और प्लस 3 करेंगे ना ऊपर वाला 27 4 जा 108 108 111 तो फिर आपका हो गया 999 डिवाइडेड बाई 4 फिर 4 1 1 1 4 से 4 कट गया और 9 टाइम में ये कट जाएगा ये एक बार में ये मतलब टोटल कितना नोटबुक खरीदेगा 9 हैव यू क्लियर चलिए मिटा देते हैं देखो दो क्वेश्चन यहां पे है पहला क्वेश्चन तो यहां पे देखोगे लिखा हुआ बाई व्हाट नंबर शुड 9 होल 4/5 बी मल्टीप्लाइड 9 होल 4/5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें टू गेट 42 तो हम लिखते हैं कि लेट 8 मल्टीप्लाइड बाई x मतलब इस नंबर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 42 तो यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 होल 4/5 मल्टीप्लाई x बराबर आ जाएगा आपका कितना 42 इसको ब्रेक कर लो पहले कितना आ जाएगा 49/5 मल्टीप्लाई बाई x इक्वल टू 42 तो यहां से आपका x बराबर कितना आ गया 42 इंटू देखो यहां डिवाइड में है इधर आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई 49 है डिवाइड में 7 के डबल में काटो ये 6 बार में ये 7 बार में मतलब कितना हो गया 30/5 मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो तो आपका यह 4 7 तो 4 होल 2/7 ठीक ना यहां पे लिखेंगे x बराबर तो बाय व्हाट नंबर शुड 6 होल 2/9 बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन्ड 4 होल 2/3 मतलब बाय व्हाट नंबर शुड 6 होल 2/9 बी डिवाइडेड मतलब 6 होल 2/9 को किस नंबर से डिवाइड करें ताकि 4 होल 2/3 आ जाए तो लिखते हैं कि लेट 8 should divided by x तो यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 2/9 डिवाइड x बराबर 4 होल 2/3 इसको ब्रेक करेंगे तो कितना लिखेंगे 56/9 डिवाइड किए x बराबर 14/3 देखो x यहां डिवाइड है इधर गया तो मल्टीप्लाई तो 56/9 बराबर 14/3 इंटू x अब देखो 3 यहां डिवाइड में इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो यहां लिखा है 56 इंटू 3 ये 3 इधर आ गया 9 तो था ही और 14 को नीचे लिया बराबर x 3 से 9 कटेगा 3 बार में 14 के टेबल में 56 4 बार में तो आ गया आपका x बराबर कितना 4/3 मतलब मिक्स फ्रैक्शन में कितना आएगा 1/3 ठीक है ना तो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा 1/3
नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।